नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। सोमवार की शाम देश की राजधानी दिल्ली से धमाके की एक ऐसी खबर आई जिसने दिल्ली की शाम को मातम में बदल दिया। लेकिन मुझे आपको धमाके के बाद इसी सोमवार की देर रात आई दो तस्वीरें दिखानी है। एक तस्वीर इस देश के सबसे बड़े टीवी चैनल के एंकर की पत्रकारिता की है, जहां वो टीआरपी के लिए धर्मेंद्र जी जैसे बड़े कलाकार के मौत की खबर बेच देती हैं। और दूसरी तरफ एलएनजेपी अस्पताल की है, जहां धमाके में मारे गए लोगों के शव और घायलों को एम्बुलेंस तक नहीं दी जा रही है, जिस खबर को पूरी तरह से छुपाया और दबाया गया। लेकिन हम आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, हमें एम्बुलेंस बाहर से करिए, ये कह रहे हैं। खुद से लेके आइए। खुद से लेके आइए। क्यों? और जो एक्सपायर हुए हैं वो गरीब घर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, दिल्ली के लाल किला पर धमाका होता है। वो लाल किला जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी तिरंगा लहराकर सुरक्षा का दम भरते नजर आते हैं। और धमाके की खबर आते ही सारा टीवी मीडिया लाल किले के आगे खड़ा हो गया और सूत्रों के हवाले से कई खबरें आप तक पहुंचाई गई, जिसे पुलिस और सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बताया भी नहीं गया था। और इन्हीं खबरों के बीच सूत्रों के हवाले से एक और खबर चलाई गई, जहां कैमरा के आगे खड़ी थी आज तक सबसे तेज की एंकर अंजना ओम कश्यप। और लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अंजना पूरे देश को धर्मेंद्र जी के निधन की खबर सुना देती हैं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। आईएमडीबी की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। और सिर्फ अंजना ही नहीं, एक और टीवी चैनल एबीपी आपको रखे आगे कि जानी मानी एंकर चित्रा त्रिपाठी भी, जो आगे रखने के चक्कर में गलत खबर फैला देती हैं। चित्रा ने एक्स, जहां इन्हें 25 लाख लोग फॉलो करते हैं, वहां धर्मेंद्र जी के निधन की खबर लिखकर उनके आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना कर डालती हैं। इन दोनों एंकर्स की खबरों के बाद हजारों लोग भी ट्विटर में धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी खबर पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल को लगती है, तो फौरन ये ऐलान किया जाता है कि अभिनेता धर्मेंद्र जी जिंदा है और उनकी हालत अब स्थिर है। हेमा मालिनी मीडिया को लताड़ते हुए एक ट्वीट करती हैं, जिसमें वो लिखती है, जो हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है। जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज के दौरान ठीक हो रहा है? ये बहुत अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का सम्मान करें। वहीं बेटी ईशा देओल भी टीवी चैनल की इस टीआरपी वाली पत्रकारिता पर इंस्टाग्राम पर लिखती है, लगता है मीडिया बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है और झूठी खबरें फैला रही है। मेरे पिता स्थिर हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार को कुछ निजी समय दे। पापा के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। अब आप सोचें, इतने बड़े लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र जी जो अभी जिंदा है, उन्हें टीवी चैनल के इन दो एंकर्स ने टीआरपी और फॉलोवर्स के चक्कर में मार दिया और इस झूठी खबर से करोड़ों दर्शकों को गुमराह किया। लेकिन इस बार इनकी इस झूठी और गुमराह करने वाली पत्रकारिता का फौरन खुलासा हो गया। लेकिन दोस्तों सोचें, इतने बड़े बड़े चैनल सूत्रों के नाम पर गैर जिम्मेदार तरीके से इतनी बड़ी खबर चला रहे हैं। ऐसे में धमाके को लेकर इनके सूत्रों पर आप कितना यकीन करेंगे? बहरहाल, लाल किला के बाहर से पत्रकारिता करने वालों ने आपको एक तस्वीर नहीं दिखाई और दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये तस्वीर भाजपा और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल जो खड़े कर रही है। दिल्ली में 10 नवंबर की रात हुए धमाके में 10 लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जो बेकसूर थे और अपने अपने कामों से दिल्ली के लाल किला में मौजूद थे, लेकिन इस धमाके के शिकार हो गए, जहां इन्हें दर्दनाक मौत मिली। लेकिन इन बेकसूर लोगों को तो इज्जत से आखिरी विदाई तक दिल्ली सरकार या कहीं डबल इंजन की सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही। आपको इन बेबस लोगों की बातें सुनवाए उससे पहले आप दिल्ली की मुख्यमंत्री की ये तस्वीर देखिए, जहां कैमरा ऑन है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घायलों से मिल रही है, उनका हाल पूछ रही है। लेकिन इनका हाल क्यों नहीं पूछा गया, जिन्हें अपनों के शवों को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दी जा रही है? एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर्स परिजनों को कहते हैं कि खुद से देखो, बॉडीज कैसे लेकर जाओगे? एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, हमें एम्बुलेंस बाहर से करिए, ये कह रहे हैं। खुद से लेके आइए। खुद से लेके आइए। क्यों? और जो एक्सपायर हुए हैं वो गरीब घर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, बड़ा भाई थोड़ा वो दिमाग से मेंटेलिटी है। एक और महिला को सुनिए, जो अस्पताल में बाहर खड़े होकर धमाके में मारे गए अपने एक परिवार के सदस्य के लिए एम्बुलेंस की लड़ाई लड़ रही हैं। जान निकल चुके, उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं है। क्यों? अगर कोई पॉलिटिकल यहाँ पर होता या कोई कमिश्नर या कोई सीए कुछ भी कोई भी होता
जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए क्या एम्बुलेंस नहीं आती? या ये सारी चीज़ें, ये सारी तकलीफ़ें आवाम ही झेलेगी और कोई नहीं झेलेगा? वोट के टाइम पे तो सारे वादे किए जाते हैं, सब चीज़ें की जाती हैं। अब ऐसा क्या है कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं है? कहने के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सब चीज़ है, हर तरीके से ये ऊपर रहना चाहता है, तो यहाँ अगर एम्बुलेंस भी नहीं होंगी। इस महिला ने वीडियो में जो सवाल किया वही सवाल हमारा भी है। इस धमाके में मारे गए लोग, उनके शव को इज्जत से उनके घर तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? ये जो मारे गए हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, इनके लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करना मुश्किल है। और अव्वल तो सरकार का फर्ज है धमाके में मारे गए लोग और उनके परिवार का ख्याल रखना, लेकिन इन्हें तो शवों के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं करवाया जा रहा। सुनिए एक और परिजन को, जिन्होंने बताया कि वो गरीब परिवार से बावजूद इसके इन्हें एम्बुलेंस तक नहीं दी जा रही। खुद व्यवस्था करिए एम्बुलेंस। बोला कि गरीब परिवार कमजोर है, वो पहले से दिमाग से कमजोर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार से एम्बुलेंस पर सवाल करती नजर आई। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज कहते हैं, शर्मनाक, दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में बम ब्लास्ट में घायल मृत लोगों के लिए सरकार एम्बुलेंस नहीं दे सकती और पत्रकारों को भगाया जा रहा है। सब डायलॉग है। मृतकों के परिवार को संवेदना, हम परिवारों के साथ हैं, दुख की घड़ी में सरकार साथ खड़ी है, ईश्वर परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। वहीं कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया कि व्यवस्था तो ऐसी ही होगी जब ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री सिर्फ ट्वीट करके विदेश भाग जाए। कल दिल्ली के लाल किला पर इतना बड़ा धमाका हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं, और दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में बम ब्लास्ट में घायल और मृत लोगों के लिए सरकार एम्बुलेंस तक नहीं दे पा रही है। अब सवाल ये है कि ऐसी गंभीर स्थिति में जब देश की जनता को सरकार का सहारा और प्रधानमंत्री का साथ चाहिए तो मोदी जी अपनी विदेश यात्रा पर निकल गए। मोदी जी, देश की जनता से ज्यादा आपकी यात्रा जरूरी है। इस ट्वीट से एक खबर आपको ये भी बता दे, धमाके के फौरन बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए भूटान के लिए निकल गए, और वो भी क्यों? भूटान के राजा का बर्थडे मनाने दोस्तों। और भूटान पहुंचकर कहते हैं, बड़े भारी मन से मैं यहाँ आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आप भी सुन लीजिए मोदी जी को भूटान से। मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। दोस्तों, बेशक पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ही भूटान में है। इस पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत एक्स पर लिखती हैं, मैं यहाँ भारी मन से आया हूँ। नरेंद्र मोदी ने भूटान पहुंचकर कहा, अरे तो मत जाते ना मोदी जी, जिम्मेदारियों से भागना तो आपकी फितरत है। दोस्तों, ये ऐसा मौका है जब पूरे देश को एक साथ मिलकर पीड़ितों के साथ खड़े होने की जरूरत है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ भूटान में बर्थडे मनाने चले गए। धमाके में मरने वालों को दर्दनाक मौत मिली है, बावजूद इसके ये सरकार परिजनों को एम्बुलेंस जैसी बुनियादी जरूरत भी मुहैया नहीं करा पा रही है। इन तस्वीरों को देखकर इस देश की सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। और दोस्तों, मीडिया से जुड़े होने के एतबार से हम भी शर्मिंदा है, जहाँ एक तरफ धर्मेंद्र जी के निधन की झूठी खबर फैलाई गई और आपको गुमराह किया गया, वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस की खबरों को पूरी तरह से दबाया और छिपाया गया। इन दोनों ही खबरों की तस्वीर के साथ आज के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।